इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्णिमा दास जी हैं। रघुवर दास की बहू हैं और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। इस भरोसे पर वो कैसे खरा उतरेंगी, कैसे बीजेपी की जो परंपरागत सीट है या उनके ससुर जी की जो सीट है उसको कायम रखेंगी, जीत में तब्दील करेंगी, इसी पर बात करने के लिए पूर्णिमा दास जी जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले बधाई हो, आपको जमशेदपुर पूर्वी सीट मिल गई है, बीजेपी ने दे दी है। बड़े बड़े कई लोग मजबूत दावेदार भी थे, कैसे ले रही हैं? पहला रिएक्शन आपका। जी, धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। बस यही है, हाँ, बहुत-बहुत जो है बड़े लोग जो थे वो दावेदारी कर रहे थे, हम्म, पर अब वही कहा जाता है कि होई वही जो राम रुचि राखा, सो वही हुआ है पूर्वी से। मुझे मौका दिया है शीर्ष नेतृत्व ने, उसका मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ उन्हें। और समस्त कार्य जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी धन्यवाद और आभार देती हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है। कैसे चुनाव में जाना है, क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, कोई तैयारी या फिर अब तैयारी करनी है चूंकि अब जानकारी मिली है? जी, पूर्णिमा जी। जान जी, जी, जी। जानकारी तो अब मिली है, पर अब कमर कस लेना है हम्म, और बस धरातल पे उतर के जो है, कुछ तैयारी तो बहुत लगेगी, पर जैसे हम हैं वैसे ही हमको दिखाना है जनता को, क्योंकि ज़्यादा प्रपंच और ये छल करके जनता तो अब ठगने वाली है नहीं। जी। इसलिए मैं खासकर जो है महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही ज़्यादा जो है ध्यान केंद्रित करूँगी। जी। बस इसी मुद्दों को लेकर मैं जाऊँगी महिलाओं के बीच और अपना जो है अ, समर्थन माँगूँगी। जी, ठीक है पूर्णिमा में जी। थोड़ा सा दबाव फील हो रहा है क्या, चूंकि ऐसी सीट से आप चुनाव लड़ रही हैं जहां पर रघुवर दास जी लगातार 5 दफा जीत चुके हैं। हालांकि पिछली बार वो हार गए थे सरयू राय से। जी, तो जी। कोई प्रेशर फील हो रहा है कि कहीं चीजें हाथ से निकल गई तो फिर क्या होगा, ऐसा कुछ प्रेशर? क्योंकि जी, जी। उम्मीदों का दबाव भी होता है। जी, जी, ज़िम्मेदारियों का, उम्मीदों का, जनता की उम्मीदें, बिल्कुल। कार्यकर्ता की उम्मीदें सभी हम पर टिकी हुई हैं, हम पर हाँ। लगी हुई हैं। हाँ। पर हमारी भी उम्मीदें जो है कार्यकर्ता से हैं, क्योंकि कार्यकर्ता के बिना हम शून्य हैं, ये सभी नेता हैं, सभी जो विधायक प्रतिनिधि सभी जानते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इसी सीट में जो है बहुत ज़्यादा हम्म, ये ज़रूरत है, सभी सीटों में जो है मेहनत करने जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, सभी को हम्म, उम्मीदें रहती हैं, उसका जो बोझ रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है हम पर, सभी कार्यकर्ता सभी प्रत्याशियों पर होता है। जी। तो जी हाँ, मुझ पर भी है, बस इसको ध्यान में रखते हुए बस अपना काम करना है, सेवा धर्म से, सेवा भाव से ही जनता के बीच में जाना है। नहीं ठीक है मैडम पूर्णिमा जी। जी, जी। इस बार एक और चैलेंज है, मतलब उससे भी आपको दो चार होना पड़ेगा क्योंकि संवैधानिक पद पर आपके ससुर जी हैं रघुवर जी, दास जी। जी। तो शायद वो उस तरीके से आपके लिए कैंपेन ना कर पाए, तो उसकी भरपाई कैसे कीजिएगा आप? उसकी भरपाई हमारे कार्यकर्ता हैं, बस उनका समर्थन मिल जाए हम्म, और फिर हमारे जो आदर्श हमारे पिता तुल्य ससुर जी हैं, उनका जो जो है चरण आदर्श जो उनका लेते हुए हमको चलना है बस। अच्छा ठीक है। आपको ये पता चल गया है कि सामने आपके कंपटीटर कौन है? चूंकि चर्चा चल रही है कि जो आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं वो जमशेदपुर से जो पुलिस कप्तान रह चुके हैं अजय कुमार, रेस में फिलहाल नाम उनका आगे चल रहा है। तो आपको जी। लगता है कि वो होंगे तो आपको थोड़ा सा टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा? जी, टफ़ तो हर एक सिचुएशन रहता है, चुनौतियाँ ख़ासकर महिलाओं के लिए ज़्यादा होती हैं पुरुषों के मुकाबले। जी। तो डॉक्टर अजय सर अगर खड़े हो रहे हैं तो उनको भी बधाई, शुभकामनाएँ और हमारी भी तैयारी रहेगी कि हम भी जो है पूर्ण सेवा अपना प्रदान कर सकें जनता को और जनता से अपना जो है समर्थन हमें मिल सके। जी। अच्छा ठीक है, लेकिन डॉक्टर अजय को या कांग्रेस को या महागठबंधन को या इंडिया अलायंस को लोग वोट न दे, आपको दें या बीजेपी को दे, क्यों? क्या? क्योंकि हाँ। जी, जी, हाँ। क्योंकि अभी जो झारखंड में सरकार रही है जेएमएम की, तो इन्होंने जो है महिलाओं को सिर्फ़ ठगने का काम किया है अपनी हम्म, जो योजनाओं के तहत। हम्म, बाकी जो है आप सभी अवगत हैं, सभी जानते हैं। तो हम्म। हम महिलाओं और महिला की शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य को लेकर ही हम धरातल पर उतरे हैं। अब आगे देखिए और क्या-क्या होता है, आप तो जो है चौथे स्तंभ अच्छा। हैं। तो फिर आपको
तो सभी पता है, ज्ञात है, तो फिर चलिए जी, एक दो धन्यवाद। सवाल, एक नहीं नहीं एक सवाल, जी। एक सवाल और लेंगे हम। थोड़ा सा हम दर्शक जानना चाह रहे हैं कि सीधा सियासत में एंट्री हुई है, चूंकि अब तक शायद जहां तक मेरी जानकारी है कि उतनी राजनीतिक गतिविधियों में आप शामिल नहीं रही हैं, तो वो कैसे तालमेल बिठा पाएंगी? जी, राजनीतिक गतिविधि में शामिल तो नहीं रही हूँ, पर दूर से उसे देखा ज़रूर है, जी। समझा ज़रूर है। हाँ, बैकग्राउंड और परिवार का तो वही है, ठीक है। जी, हाँ। बैकग्राउंड जो है हमारे ससुराल पक्ष का तो वही है, पर हमारा मायके पक्ष जो है साधारण सामान्यता है। हम्म। सामान्य परिवार से हम बिलॉन्ग करते हैं। पर जो आप बोल रहे हैं कि मतलब तालमेल कैसे बिठा तालमेल घर तालमेल घरे बिठाने घर के का लिए और परिवार हाँ। और जो है राजनीति, जी जी तो बिल्कुल। परिवार में जो है उसमें सॉरी, जो राजनीति जो है वो भी परिवार ही की तरह है, जनता भी बिल्कुल। हमारा परिवार है। जिस हम्म तरह परिवार में हमें सभी को देखते हुए, सभी को समझते हुए, हम्म। बड़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, वैसे ही जनता को भी वैसे ही समझना है और कार्य करना है। जी, अच्छा तो ठीक है। तालमेल तो वो बिठाना ही पड़ेगा और हम बिठा लेंगे। हम स्त्रियाँ वैसे भी सभी जगह तालमेल बिठा लेती हैं। आप रघुवर दास की बहू हैं, उम्मीदवार बनाई गई हैं, अभी से ही चर्चा शुरू हो गई है तो जीत के आएंगी पूर्णिमा दास जी, तो और सरकार बनती है तो मंत्री बनना भी तय है। आपको भी सुनने को मिल रहा है ये सब? जी, अब देखिए आगे क्या होता है, आगे तो हमें सुनिश्चित नहीं है अभी कि क्या होगा, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो अभी का लक्ष्य है, जी जी। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा, हम हाँ उस पे ध्यान केंद्रित करेंगे, हाँ। क्योंकि हम यहाँ नेता के रूप में नहीं आ रहे हैं। हम बिल्कुल। एक आम आदमी क्या, आम इंसान के रूप में ही जनता के बीच में जाएँगे। भले हमारा ससुराल पक्ष राजनीति के इसमें रहा है, पर हमारा जो जन्म है वो सामान्य परिवार में हुआ, तो हमें भी पता है कि सामान्य जनता को क्या ज़रूरतें चाहिए होती है, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए लास्ट में, चूंकि जनता जानना चाह रही है, दर्शक जानना चाह रहे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है कि आप रायपुर में हमारा जो पेशा है उसी से जुड़ी रही हैं, आप जी, 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 पत्रकारिता जी। करती रही हैं। जी, जी। तो थोड़ा सा और डिटेल में कुछ कुछ और जो नहीं जानते हो लोग। जी, लोग ये नहीं जानते कि हमने जो है शिक्षिका का भी काम किया है, हमने स्कूल में पढ़ाया है। अच्छा। हम ग्रेजुएशन के साथ-साथ शिक्षिका का भी रोल जो है। प्राइवेट जी, स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में हमारी जो मम्मी हैं, वो भी हम्म, प्राइवेट स्कूल में ही टीचर थीं। जी तो उनके साथ हम जाया करते थे, क्योंकि हमको हमारे कॉलेज का फीस भरना रहता था, इसलिए जी उसको भरने के लिए हम पढ़ाने जाया करते थे स्कूलों में। जी। उसके बाद फिर हम पत्रकारिता की ओर अग्रसर हुए हैं और हम्म उसके बाद उसमें ही हमारा जो था कॉन्सन्ट्रेट था। हम्म। जी, और फिर ससुराल जब आए तो फिर यहाँ सोचा कि हमारी जो पढ़ाई है उसको हम और आगे बढ़ाते हैं और एमबीए जो है करते हैं, तो हमने ये बिष्टुपुर वुमेन्स कॉलेज से एमबीए का जो है पढ़ाई शुरू किया था। पर अच्छा अच्छा। ये बच्चा प्रेगनेंसी महिलाओं का जो मतलब अलग। पारिवारिक जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जी, जी, वजह से इसकी वजह आपको से हमें थोड़ा-सा इसे रोकना पड़ा, पर आगे मौका मिलेगा तो हम अवश्य ज़रूर करेंगे। चलिए चलिए पूर्णिमा जी, अग्रिम शुभकामना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन उम्मीदों से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने आपको टिकट दिया है, आप उसमें सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद कृषि से बात करने के लिए। थैंक जी, यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।